हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी जो प्रॉब्लम है वो है रिवर्स इंटीजर प्रॉब्लम नंबर 7। हमारे पास क्या है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1 2 3 को रिवर्स करके 3 2 1 बनाना है तो आप तुरंत बोल दोगे इजी है। लेकिन अगर नंबर को, जैसे कोई नंबर दिया है 1 3 4 5 2 3 6 4 9, लाइक एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया है। ठीक, जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ 1 5 4 3 2 6 7 9। इस नंबर को आप कैसे रिटर्न करोगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप इस नंबर को रिटर्न करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अगर बहुत बड़ा नंबर है तो उस केस में अगर जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू से बाहर जा रहा है, मैक्सिमम नंबर से बाहर जा रहा है, तो उसे हम ज़ीरो प्रिंट करा देंगे। ठीक, अब हम एक, इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, इसमें क्या है कि हमें एक इंटीजर वैल्यू दी गई है। ठीक, हमें इस नंबर को, जैसे कोई भी एक इंटीजर वैल्यू दी गई होगी, जैसे मान लो यही दी हुई हो, तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें 6 6 9 6 3 2 4 5 1 रिवर्स करके देना है। और अगर माइनस लगा है आगे, जैसे माइनस लगा है तो माइनस लगा देना है, बाकी नंबर को रिवर्स कर देना है। ठीक, हमें ये करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 6 है ना पीछे का, ये 6 यहाँ लगाएंगे। हम एक नया वेरिएबल लेंगे, उस नए वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे इस वैल्यू को, यहाँ से हटाते जाएंगे और उसमें लगाते जाएंगे। ठीक, जैसे हम कोई रिमाइंडर, जैसे एक क्वेश्चन होता है ना रिवर्स वाला, रिवर्स से नंबर, उसका सिंपल होता है, एक वेरिएबल लो रिवर्स, उसके अंदर ज़ीरो डाल दो और इस वाली वैल्यू को, मतलब रिमाइंडर निकालते जाओ, रिमाइंडर निकालते जाओ। रिमाइंडर का मतलब कि हम इसे जब भी परसेंटाइल 10 लगाएंगे तो जो लास्ट वाला जो 6 वैल्यू है, 6 वैल्यू बाहर आ जाएगी। इस स्ट्रिंग से बाहर नहीं आएगी, इसका सिर्फ आंसर 6 आ जाएगा। अभी स्ट्रिंग में तो 6 है, स्ट्रिंग में से 6 हटाने के लिए हमें एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, वो होगी, पहले पूरी पूरी वैल्यू ही लिख देता हूँ मैं। ठीक, 1 5 4 2 3 6 9 6 डिवाइड बाई 10। अब ये जो 6 है ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर जाए कट जाएगा, तो हम उससे पहले 6 निकाल लेते हैं और किसी एक वेरिएबल से स्टोर कर लेते हैं और उसे हम रैप में जाके, मतलब कि जो भी रिवर्स का फंक्शन हो, रिवर्स की वेरिएबल होगा, उसमें जाके हम स्टोर करा देते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक जो कंडीशन दी हुई है, माइनस के 2 की पावर 31 से, मतलब कि 2 की पावर 31 से माइनस के 2 की पावर 31 यहाँ तक चलना है। ठीक, इससे अगर ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्रैश कर जाएगी। मतलब क्रैश का मतलब है कि आंसर नहीं देगा, आंसर हमें जो देना है वो अगर इससे ऊपर वैल्यू जाती है तो 0 आंसर देना है। ठीक, अब इसके अंदर हमें, जो मैं बता ही चुका हूँ, सबसे पहले लास्ट का डिजिट निकालना है, उसे एक किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। एक हम नया वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो ये निकाला है और जो वेरिएबल इटसेल्फ है उसे हम मल्टीप्लाई करा के, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस, जैसे यहाँ पर 1 2 3 है। ठीक, 123 हुए, लेकिन आंसर क्या रहा है, ये 321। तो 321 तो हम ऐसे ही ला सकते हैं ना, जैसे हम यहाँ से 3 को निकालेंगे। ठीक, 3 को हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये तो 3 हो गए। अब अगर हम यहाँ पर 2 से हम इसे सिर्फ प्लस कर देंगे तो ये 3 और 2 5 हो जाएंगे, लेकिन हमें करना क्या है, 32 लेके आना है। 32 लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर है, नंबर इंटू 10 प्लस 2 करेंगे। ठीक, इंटू 10 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन जो हो जाएगी 32 इंटू 10, लास्ट नंबर क्या है, 1 है। ओके, प्लस 1, अब आ जाएगा 321। इस तरह से हमें करना है। ठीक, उसके बाद हम ओवरफ्लो चेक करेंगे। ओवरफ्लो में चेक करेंगे इंट मैक्स और डिवाइड बाई 10। इफ़ रेव नंबर जो है वो इससे बड़ा है तो 0 प्रिंट करा देंगे, या फिर माइनस वाली वैल्यू से छोटा है। अगर इससे बड़ा है
तो हम 0 प्रिंट करा देंगे, या फिर इससे छोटा है तो हम 0 प्रिंट करा देंगे। ठीक, तो अब हम आते हैं हमारे कोड पर। कोड में क्या करा है सबसे पहले मैंने, हाँ जी, ये रहा, एक हमने वेरिएबल ले लिया रैब नाम से। रिवर्स तो फंक्शन का ही नाम है, इसीलिए मैंने रिवर्स नहीं लिया, तो रैब नाम से एक वेरिएबल ले लिया। ओके, उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे। लूप में क्या कर रहे हैं, एक्स जब तक चला रहे हैं जब तक की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे इंट डिजिट नाम से। डिजिट में हम रिमाइंडर, जो मैंने भी बताया था कि अगर हम परसेंटाइल निकालेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, और रिमाइंडर जो भी आएगा वो लास्ट की वैल्यू आती है। ठीक है, जो भी नंबर में अगर हम रिमाइंडर 10 से निकालते हैं तो लास्ट में जो वैल्यू होती है वो रिमाइंडर आती है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आई है उसे हम डिजिट में स्टोर करा ले रहे हैं। डिजिट में स्टोर कराने के बाद हमें यहाँ से वैल्यू जो है स्ट्रिंग में से जो भी नंबर है उसमें से जो लास्ट वाली वैल्यू है उसे काटना भी तो है, इसे जड़ से ख़त्म भी तो करना है यहाँ से, फिर ये इतनी वैल्यू रह जाएगी। तो उसके लिए हम डिवाइड बाई 10 कर देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग भी तो छोटी करती जानी है, बार नंबर भी तो छोटा करते जाना है, छोटा करना है हमें हर लाइन पे। जब भी हम नंबर छोटा करते जाएंगे, तो अगर मैं चाहता तो इस वाली लाइन को यहाँ ना लिख के ऊपर भी लिख सकता था यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे जो चेक ओवरफ्लो वाले फंक्शन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर लिख सकता था, लेकिन इसमें क्या होगा, हमें ओवरफ्लो जो चेक करना है वो वैल्यू स्टोर करने से पहले करना है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो वैल्यू है वो 0 नहीं देगा। ठीक है, अगर ओवरफ्लो होता है तो 0 नहीं देगा, तो ओवरफ्लो हमें करने ही नहीं देना। उससे पहले हमें अगर वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है तो 0 दे देना है, जो भी हमारी कंडीशन दी हुई है इससे वैल्यू बड़ी आ रही है, ये छोटी आ रही है, तो हमें 0 दे देना है इस केस में। ठीक है, तो हम कैसे देंगे, वो एक लाइब्रेरी होती है सी में, लिमिट्स डॉट एच नाम से, इसे हम इंक्लूड करेंगे। ठीक, उसके बाद हम मिंट और इंट मैक्स और इंट मिन का यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम रिवर्स चेक करेंगे, रेव ग्रेटर देन इंट मैक्स डिवाइड बाई 10 है, और रेव लेस देन इंट मिन डिवाइड बाई 10 है, तो रिटर्न क्या कर देना है, 0, यानी कि वैल्यू 0 दे देनी है। उसके बाद हम देखेंगे रेव इक्वल टू रेव इंटू 10, जो भी मैंने बताया था ना, ये वाला केस यही है। रेव इंटू जो नंबर आया था इटसेल्फ, यहाँ पर यहाँ जो रिमाइंडर निकाला था रैब में अभी 0 है ना, तो अभी तो 0 ही आएगा, तो 0 इंटू 10 प्लस, और जो यहाँ पर डिजिट से नंबर निकला था वो 3 निकला था, तो जो भी 2 नहीं यहाँ तो 3 निकलेगा, क्योंकि पहला हम इसकी बात कर रहे हैं ना 1 2 3 की, तो 3 निकलेगा, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर 3 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, और प्लस में 3 होगा तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद हम दोबारा चलेंगे, दोबारा चलने के बाद हम इस वाली लाइन पर आ जाएंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो 32 आ जाएगा। फिर एक बार चलेंगे, ये जब तक चलेंगे जब तक की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। ठीक, फिर हम चलेंगे तो फिर से आंसर, तो 3 2 1 हो जाएगा। इस तरह से हम चलते जाएंगे और रिटर्न में लास्ट में रैप कर देंगे। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं, सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। इसे अब हम सबमिट भी करके देख लेते हैं, because I have already submitted this, then I can submit again this. Okay, so this is the code for the problem, and this is medium level problem. You can solve easily if you were ever solved the problem in, if you are solved the problem without only on your test cases, then you can easily solve this problem on LeetCode also. Okay, so thank you guys, good night, bye bye.